स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों अभी मैं एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूं। लोगों का अभी तक इतना समस्या आ रहा था फ़ोटो सेलेक्शन करने में। कुछ लोग पेमेंट नहीं देते, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे घर पे आके सिलेक्शन कराओ। कल को हम लोग जाते हैं किसी के घर पे फ़ोटो सेलेक्शन करवाने के लिए, तो वहाँ पता चलता है क्या कि वहाँ कोई है ही नहीं, फलाना भाभी नहीं है, फलाना आदमी नहीं है। तो उस कारण क्या होता है कि फ़ोटो हम ना दे पाते हैं क्योंकि पेमेंट रुका रहता है, और ना ही हम उसको अपने पास रख पाते हैं, क्योंकि देंगे तभी पैसा आएगा और नहीं देंगे तो पैसे का प्रॉब्लम रहता है। और उल्टा ये रहता है कि अगर हम फोटोग्राफर हैं तो किसी के घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाइक का खर्चा लगता है, पेट्रोल का खर्चा लगता है। और आज के टाइम में लगभग सबके पास इंटरनेट है। उसी को ध्यान में रख के एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है पिक सिलेक्शन। पिक सिलेक्शन क्या करता है, अभी तक जितने भी मार्केट में फ़ोटो सिलेक्शन वाले सॉफ्टवेयर थे, चाहे हम लोग भी कर रहे थे ऑफलाइन में कि फ़ाइल भेजा, सिलेक्शन करके एक फ़ाइल वो भेजेगा, फिर हम लोग निकालेंगे डेटा, इधर से उधर उधर से इधर करना होता था। ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, मेन अपना जो पर्पस है कि अगर आप कहीं चेन्नई में है, कहीं दिल्ली में है, हो सकता है आप बेंगलोर में हो। अब ये सॉफ्टवेयर का लिंक जब जाएगा तो तीनों आदमी के पास, मतलब हर एक जितने भी मल्टीपल पीपल के पास आप भेज के और एक ही बार में सिलेक्शन करवा सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि मैं अगर दिल्ली में हूँ और मेरे को देखना है कि बेंगलोर वाला मेरा भाई है वो भी सिलेक्शन कर ले, मैं भी कर लूँ, और मेरा कोई बिहार में बैठा है तो वो भी सिलेक्शन कर ले रियल टाइम। यानी फ़ोन पे बात होगी और मैं पूछ लूँगा कि हल्दी में अगर एक फ़ोटो चाहिए, अगर हो सकता है उसको दूसरा फ़ोटो पसंद है तो वो भी चेक लगा लेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम है ताकि एक ही बार में चारों लोग सेलेक्ट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने एक फ़ोटो जैसे सेलेक्ट किया, बेंगलोर वाला आदमी 2 फ़ोटो सेलेक्ट किया, और हो सकता है बिहार वाला आदमी 4 सेलेक्ट किया, चाहे पंजाब वाला 3-4 किया। जितने भी आदमी हैं सब मिल के अगर सिलेक्शन करते हैं और रिफ्रेश किया जाता है तो उसमें ये बता देगा हमारा सॉफ्टवेयर कि आप लोगों ने इतना फ़ोटो सेलेक्ट किया और इतना फ़ोटो टोटल है। जैसे मेहंदी की बात करें, कैटेगराइज करके फोल्डर को देगा, जैसे मेहंदी भी दिखेगा, हल्दी भी दिखेगा, तो उससे आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मेहंदी में हमने 5 फ़ोटो सेलेक्ट किया है, हल्दी में हमने 3 फ़ोटो सेलेक्ट किया है, विदाई में हमने 10 किया है। और फोटोग्राफर के तरफ अगर बात कर लें तो फोटोग्राफर में क्या ऑप्शन हमने लगा रखा है, थोड़ा सा मैं डिटेल आप लोगों को ना डीपली अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, और उसके थ्रू बताना चाहता हूं जिससे पता चले कि किस टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा मैं लैपटॉप की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जैसे लॉगिन करना होता है, अपना एक आईडी बनाना होता है। आईडी बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक इंटर ईमेल आईडी बोल देगा और इंटर पासवर्ड बोल देगा। जिनके पास पहले से ही इसमें पिक सिलेक्शन के अंदर अगर अकाउंट है तो आप डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी और ये डाल सकते हैं पासवर्ड। अगर नहीं है तो साइन अप करना होता है, साइन अप करके नेम वगैरह डिटेल डाल देंगे तो क्रिएट अकाउंट आपका एक हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लिए तो यहाँ से लॉगिन होता है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा एक मेल आईडी है जिसके ऊपर हमने लॉगिन कर रखा है ताकि आप लोग को दिखा दूँ, उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप से फ़ोटो डालना है, शेयर करना है और लिंक बनाना है। तो हमने एक आईडी लगा दिया और इसका एक पासवर्ड लगा देता हूँ। अगर कोई भी इशू होता है आईडी पासवर्ड बनाने में तो डायरेक्ट मेरे को अपना पीसी एनी डेस्क पे देके डायरेक्ट आप लोग लॉगिन और फोटो सिलेक्शन का एक्टिवेशन हमारे से करवा सकते हैं। देखिए जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू नीरज कुमार सिंह। जो आप नाम डाले हैं वो वेलकम कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही। दूसरा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन भी हमने नहीं दिया है ताकि कन्फ्यूज़न रहे, दूर दूर तक कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। सबसे पहला डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देगा एक, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी भी आदमी का, सपोज मान लीजिए हमने एक अंश स्टूडियो के नाम से एक प्रोजेक्ट बना दिया। जैसे आपका जिसको भी सिलेक्शन कराना है उसका नाम आप डाल सकते हैं, तो उसको एक प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ मैं, मान लीजिए ANSSSTUDIO मैंने नाम दे दिया।
अंश स्टूडियो और PS लिख देता हूँ, मतलब फोटो सिलेक्शन करवाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। ये आपने डाला और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। क्रिएट प्रोजेक्ट करते ही क्या होगा ना, नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, जैसे नाम डाल दिया आपने, लिस्ट आ गया आपका। तो यहाँ से मैनेज होता है। मैनेज में 3 ऑप्शन है, एक तो फोटो उठा लेना है, एक फोटो को भेज देना है। वो शेयर करके जैसे काम करेंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, मेरे पास डेटा उनका पूरा आ जाएगा। इमेज अपलोड का सिस्टम है, नीरज फोटो करके, नीरज वेडिंग फोटो आप लिख देंगे, उसका बारात, मटकोर, प्री वेडिंग, तिलक जो भी होगा। जैसे आपको दिखा दूं, बारात में मैंने कुछ फोटो डाला है दिखाने के लिए, यहाँ पे ये फोटो डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मटकोर का डाल दिया है। आपका जो जो प्रोग्राम होता है फोल्डर बना के जैसे आप लोग डालते हैं डाल दीजिए। इसमें क्या है, लॉगिन किया रखा हमने, यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करते के साथ ही आपको क्या करना है, वो लोकेशन जो जहाँ पे फोटो है हमारा, ये आपको उठा लेना है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे नीरज फोटो को सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। इसके अंदर कितने फोल्डर हैं वो हमारा कंप्यूटर अपने आप समझ लेगा, अपने आप वो लोडिंग कर देगा, अपने आप सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और पूरा पार्टिकुलर अलग अलग फोल्डर को दिखा देगा कि इसमें हल्दी में इतना फोटो है, मेहंदी में इतना फोटो है, सगाई में इतना फोटो है, विदाई में इतना फोटो है। जब ये फोटो आपको दिखा दिया तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, पार्टी के पास भेजना है कि सिलेक्शन कैसे किया। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन अपलोड करने का हो गया, दूसरा ऑप्शन शेयर करने का हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस टाइप से बनेगा और किस टाइप से वो काम करेगा। जैसे 18 फोटो अपलोड हो गया है, एक एक फोटो जो अपलोड होगा वो अपने आप दिखाएगा कि इस टाइप से फोटो अपलोड हो गया। देखिए ये फोल्डर को जैसे बारात दिखा रहा है, मटकोर दिखा रहा है, प्री वेडिंग दिखा रहा है, तिलक दिखा रहा है, जैसे आपको नजर आ रहा है। अपलोड कंप्लीट सक्सेसफुली दिखा रहा है। अपलोड ये फोटो हो गया, फोल्डर वाइज भी हो गया। अब क्या करना है आपको, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें भी हमने ये फोटोग्राफर के लिए बना रखा है कि आपको कितना दिन उस जो इमेज हमने डाला है वो पार्टी के पास कितना दिन तक दिखना चाहिए और पार्टी का पिन क्या होना चाहिए वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। और पार्टी के पास जो नाम जाएगा क्या जाना चाहिए खुद से भी चेंज कर सकते हैं। पार्टी का सिलेक्शन करने का स्टेटस जो है, एक इसमें 2 ऑप्शन रहता है, अंडर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कंप्लीट होता है। पार्टी अंडर सिलेक्शन करके आप फोटो भेजेंगे, पार्टी सिलेक्शन करेगी, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा सिलेक्शन कंप्लीटेड। तो ये जब क्लिक करेगी पार्टी तो उसके बाद उस फोटो के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकती है। ये लिंक का मतलब यही रहता है। जैसे 5 लोग भी आपका सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर एक आदमी उसमें से सिलेक्शन कंप्लीट कर दिया तो हर जगह से वो फोटो लॉग आउट हो जाएगा। डायरेक्ट आप ही उसको कंट्रोल इतना रहता है कि आप अगर चाहेंगे तो फिर से उसको सिलेक्शन के मोड पे डाल के देंगे कि भाई दोबारा से फिर से सिलेक्शन कर सकते हैं आप। एक तो ये हो गया। दूसरा, फोटो सिलेक्शन में हमने एक लिमिट लगा दिया है। लिमिट का मतलब, जैसे हम एल्बम बनाने वाले आदमी हैं, जैसे फोटोग्राफर हैं, तो हमारा एल्बम का एक टारगेट होता है कि मिनिमम फोटो इतना और मैक्सिमम फोटो इतना होना चाहिए। तो उसमें हमने एक टारगेट लगा रखा है। जैसे मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम फोटो, जैसे एक एल्बम बनाने के लिए अगर 6-7 का एवरेज लेते हैं तो 200 फोटो हमें चाहिए होता है। पार्टी क्या करती है, 1000 फोटो दिया है तो उसमें से 500 उसने सिलेक्शन करके दे दिया और आप चार्ज करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये फोटोग्राफर बहुत महंगा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को 200 फोटो चाहिए, मतलब 150 से 200 के बीच में, चाहे 200 से 225 के करीब हमारे को चाहिए। तो हमने वहाँ पे डिजिट लगा देना रहता है। जैसे मान लीजिए 26 फोटो है, मैं चाहता हूँ कि 10 फोटो कम से कम चाहिए और 15 फोटो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम का आइडिया होगा आप लोगों को। तो कम से कम फोटो कितना चाहिए, उससे कम करेगा तो ओके नहीं होगा और ज़्यादा करेगा तो भी नहीं आएगा। 15 से ज़्यादा अगर किया तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए वो बताएगा कि प्लीज़ अमाउंट का बराबर करिए, जो फोटो डिमांड कर रखा है स्टूडियो वाले ने उतना ही करके दीजिए। यहाँ पे लिमिट ऐड कर दीजिए। लिमिट ऐड करने के बाद इसमें जो एक्सपायर का सिस्टम होता है, 14 दिन तक ये जो लिंक है ये काम करेगा। अगर आपको लगता है नहीं जी 14 दिन मेरे को नहीं दिखाना है, मेरे को लगता है कि चलो जी मैं एक ही दिन दिखाऊंगा, मैं पार्टी के पास जो भेजता हूँ, मान लीजिए एक ही दिन उसका एक दिन में ख़त्म हो जाए, चाहे 2 दिन में ख़त्म हो जाए, चाहे 3 दिन में ख़त्म हो जाए,
तो यहाँ पे टाइम भी उसका भी वैलिडेशन आप डाल सकते हैं। मतलब फोटोग्राफर का पूरा कंट्रोल इसके ऊपर दिया हुआ है, आप जैसे मर्जी इसको ऑप्शन लगा के एक्टिव कर लीजिए। एक सेटिंग हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फोल्डर अपलोड किया हमने वो पूरा फोटोग्राफ दिखा देगा। तिलक में इतना फोटो, प्री वेडिंग में इतना फोटो, मटकोर में इतना फोटो, बारात में इतना फोटो। फोटो अपलोड कर लिया, सेटिंग आपने कर लिया है। अब शेयर वाली बात है, तो यहाँ पे जैसे शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक लिंक आ जाएगा और लिंक के साथ इधर आपका प्रोजेक्ट पिन आ जाएगा। प्रोजेक्ट पिन क्या होता है? अगर हम लिंक शेयर करते हैं तो कोई थर्ड पार्टी ना चला ले, इसीलिए हम पिन को एक्टिवेट करा रखा है। तो ये पिन लगाएगा तो उसके पास फोटो का सिस्टम थंबनेल्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसको भेजने का, तो भेजने के लिए अगर आपके पास मेल आईडी है तो क्लाइंट का मेल आईडी यहाँ डालना है और सेंड कर देना है, तो डायरेक्ट ईमेल आईडी का चला जाएगा, उसके ईमेल आईडी पे चला जाएगा और आपके ईमेल आईडी से चला जाएगा। जो आपने मेल आईडी इसमें लगाया है हमारा रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही ईमेल आईडी उधर शेयर हो जाएगा और डायरेक्ट वो कंप्यूटर अपने आप समझ लेगा कि खाली कस्टमर का आईडी चाहिए, डायरेक्ट अपना आईडी मिला के आपको शेयर कर देगा। दूसरा, व्हाट्सएप पे बात करें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी जा सकता है। व्हाट्सएप भेजेंगे डायरेक्ट आपका चला जाएगा। यहाँ से व्हाट्सएप लॉगिन कर लीजिए। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है एक ही आदमी को आप व्हाट्सएप करेंगे, चाहे तो 10 आदमी को लिंक शेयर कर दीजिए, 10 जगह कर दीजिए, 10 डिवाइस पे चलवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। हर एक जगह रियल टाइम काम करेगा, उसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। ऐसा सिस्टम रहता है और ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बनाया। मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे सर्विस है हमारा, सर्विस पे मैं सोचता हूँ इसको भेज दूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कॉपी किया प्लान, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करके ये दबाया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ लिखा रहेगा हाय डियर, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है, इसको आप फोटो को देखिए और ये फोटो को पसंद करके आप उसको ओके करिए। अब फिलहाल के लिए ये जो सॉफ्टवेयर हमारा खुला हुआ है इसको आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये पार्टी के पास चला गया और पार्टी के पास जब चला गया तो आपको क्या करना है, ये व्हाट्सएप पे आया हुआ लिंक है, ये क्लिक करेगी पार्टी और लिंक को क्लिक करते के साथ ही इसमें पिन है, ये 38388 करके पिन है, वो सब लोग अपना 8388 पिन लगा के यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अब ये पार्टी का पैनल है, मतलब फोटोग्राफर ने शेयर किया, तो जो हमने सेटिंग किया था यहाँ पे ये दिखाएगा कि 13 दिन तक इसमें टाइम है, आप सिलेक्शन करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अगर 13 दिन में नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा अपने आप। जैसे मैंने बोला था कि टाइम आप लोग सेट कर सकते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, मतलब जो आपकी नीड है उस हिसाब से। चालाक कस्टमर है तो 1 ही दिन का टाइम दे दिए। जैसे लगता है कि चलो मेरे को नहीं जी 5 दिन में अगला सिलेक्शन कर लेगा, 5 दिन के लिए टाइम दे के अपना कर लिए। दूसरा, यहाँ पे एक आई बना हुआ है, आंख बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो फोटो बड़ा हो जाएगा। मोबाइल में भी ऑप्शन है, चाहे वो एप्पल से चलाइए, चाहे एंड्रॉयड सीरीज वाला चलाइए, चाहे लैपटॉप चलाइए, चाहे एप्पल का डेस्कटॉप चलाइए, चाहे एप्पल का कोई भी चलाइए। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई इसी पे ये काम करेगा, ये कोई भी डिवाइस पे खुल जाएगा, कोई भी डिवाइस पे सिलेक्शन हो सकता है, कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीच में तो चेक लगेगा, चेक लगते ही यहाँ पे काउंटर चालू हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है 2 फोटो, ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, ये फोटो सेलेक्ट कर लिया। जो जो अच्छे फोटो हैं उतने, जैसे ये ऑल को सेलेक्ट कर रखा है तो सारा दिख रहा है। अगर आपको लगता है नहीं जी पर्टिकुलर फोल्डर वाइज, यानी बारात में से सिलेक्शन करना है, तो ये दिखा देगा कि 2 सिलेक्शन आपने किया है जो बारात का है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को एक और फोटो चाहिए, एक और सिलेक्शन कर लिया, 7 हो गया। मटकोर में चले गए, आपको लगता है एक और फोटो चाहिए, 8 हो गया। प्री वेडिंग में चले गए, मान लीजिए इसमें एक तो पहले से है, एक और ब्लैक वाला चाहिए, 9 हो गया। ऐसे और सिलेक्शन कर लिया आपने, जो जो फोटो चाहिए आपने सेलेक्ट कर लिया। और करने के बाद जैसे 26 में 12 आपने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही पार्टी, मतलब अगर भाई आपका दिल्ली में है तो दिल्ली फ़ोन करके बात कर लीजिए, ये सिलेक्शन देख लो। अगर आपको लगता है और कुछ सेलेक्ट करना है तो पार्टी के भाई क्या करेगा, वो दोबारा दूसरे फोटो पे क्लिक करेगा तो आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा, ये 12 की जगह 13 हो जाएगा। और कोई बेंगलोर में है वो भी क्लिक किया तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। यानी अलग अलग जगह से, अलग अलग डिवाइस से, अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कराने का सिस्टम हमने बना रखा है। और कोई भी यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुल का बटन दबा देगा तो हर एक डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा और फोटोग्राफर के पास फोटो
शो करने लगेगा, चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, सिलेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब ये आपका काम सिलेक्शन वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब फोटोग्राफर बात किया, चाहे वो पार्टी जो है वो डायरेक्ट फोटोग्राफर से बोल देगी कि भैया हमने सिलेक्शन का कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद फोटोग्राफर क्या करेगा, सिंपल सा वही साइट, वही आईडी हमारा जैसे पिक सिलेक्शन वाला साइट खोलेगा और अपना जो आईडी है वो लॉगिन करेगा, ये पासवर्ड लगाएगा पार्टी, यहाँ पे लिख देगा सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल लिखने के बाद हमने देखिए इतने सारे लोगों पे काम किया, लेकिन अभी का जो काम किया था हमने यहाँ पे अंश स्टूडियो PS लिखा था फोटो सिलेक्शन के लिए। तो फिर से हम मैनेज में जाएंगे, हम 2 काम कर चुके हैं, अपलोड फोटो कर लिया है, शेयर कर लिया है। तीसरा ऑप्शन रहता है इमेज सेटिंग का। इमेज सेटिंग मतलब जो बहुत सारे फोटो है उसको छोटा करके हम छोटे डिजाइन से उसको अलग से छाट लेना है, सिंपल सा बात है, छटैया कर लेना है। तो छटैया के लिए क्या है, एक तो यहाँ पे दिखाई देगा कि पार्टी इतना फोटो को सेलेक्ट किया है, यहाँ भी नंबर आएगा, देखिए 26 में से 12 पार्टी ने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद अब फोटो निकालना है। फोटो निकालने का तरीका है, यहाँ पे इमेज सेटिंग में जाना है, और इमेज सेटिंग में जाते ही मतलब 3 ही ऑप्शन है, एक तो फोटो डालने का, दूसरा भेजने का, तीसरा उठा लेने का। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड ओरिजिनल फोल्डर, मतलब जहां भी आपने फोल्डर रखा हुआ है ओरिजिनल वाला, उसको इसको कंप्यूटर को दिखा दीजिए। तो हमने क्या किया है, ई ड्राइव में नीरज करके था, नीरज फोटो को अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करते के साथ ही एक और हमने बहुत अच्छा से मैचिंग करा के एक सिस्टम बनाया है। यहाँ पे सेटिंग लॉग दिखाई देगा, इसमें ग्रीन सिग्नल रहेगा कि इतने फोटो में इतना फोटो आपका मैच हो गया है। जो 12 फोटो आपने सिलेक्शन किया है इसी फोल्डर के अंदर है, वो मैच कर गया है, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो स्टार्ट सेटिंग कर देना है। ये क्या करेगा, पूछ लेगा कि भाई ये जो फोटो आपका छटैया हुआ है उसको रखना कहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि अलग से फोल्डर ना बना के मैं उसी में बना दूं, यह आप लोग की मर्जी है, ये तो सेव करने का है, जहां भी मर्जी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टुडे के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर कर दिया, आज का सिलेक्शन, ये वाला क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, अलाउ कर दिया, सेव कर दिया। तो ये क्या होगा, ये कुछ प्रोसेस करेगा, अब प्रोसेस करके यहाँ पे लिख देगा कंप्लीटेड, सक्सेस इमेज कॉपी हो गया है। और इधर आप जाके देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए वो फोल्डर वाइज देगा, जो फोल्डर के थ्रू आपने भेजा है वही फोल्डर के थ्रू आपका फोटो भी निकल के आएगा। बारात में आपने 3 फोटो सेलेक्ट किया था, मटकोर में आपने 1 सेलेक्ट किया था, प्री वेडिंग वाले में 2 किया था, और तिलक वाले में इतना किया था। तो ये प्रोसेस होता है फोटो सिलेक्शन करने का, और उसके बाद अपना काम कीजिए और काम करके एल्बम का बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन कराइए। इसका अगर प्राइसिंग की बात कर लें तो प्राइस करने का जो सिस्टम है, यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस कितना है और काम कैसे करता है, तो थोड़ा सा इस पे डिटेल से बात कर लेते हैं। ये 2 प्लान इसमें एक्टिवेट होता है, ये फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हमारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, नीचे स्टार्ट बेसिक प्लान करना है। सबसे पहले आईडी बना लीजिए, आप स्टार्ट बेसिक प्लान कीजिए, और अमाउंट का अपने आप वो डिटेक्ट करेगा और आपको रेजर पे से पेमेंट ले लेगा, गूगल पे, फोन पे, जिसके पास जो सिस्टम है उसके थ्रू वो एक्टिवेट कर लेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा था 299 में क्या मिलेगा आपको, तो 299 में 30 दिन का वैलिडिटी मिलेगा और 10 प्रोजेक्ट का क्रेडिट मिलेगा। एक प्रोजेक्ट बोलने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट में 2000 फोटो को हमने काउंटर लगा रखा है। 2000 फोटो अगर अपलोड करते हैं, किसी के वेडिंग करते हैं, तो 2000 फोटो उसमें लिमिट हमने लगा रखा है। 2000 से अगर दूसरा फिर से दूसरा यानी 4000 फोटो है तो 2 प्रोजेक्ट उसको हम मान लेंगे। अगर 6000 है तो 3 प्रोजेक्ट मांग लेंगे। अगर एक पार्टी का 200 फोटो है तो उसको भी हम 1 प्रोजेक्ट मान लेंगे। ऐसे करके आप 10 आदमी को फोटो सिलेक्शन करा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 300 रुपये का है। ये जो प्लान है, ये वैलिडिटी इसका जो रहेगा 30 दिन तक ये वैलिड रहेगा। दूसरा प्लेटफॉर्म पे बात कर ले अगर, तो उसमें क्या है, 2000 रुपये का प्लान रहेगा जो कि 1 साल तक वैलिडिटी, 365 दिन का वैलिडिटी रहेगा, और उसमें 100 प्रोजेक्ट का क्रेडिट रहेगा। मतलब 100 आदमी से फोटो सिलेक्शन आप, चाहे वो कहीं से भी है, इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, कहीं भी फोटो सिलेक्शन कराना है अगर, तो उसका 100 टाइम्स मतलब 100 पीपल से आप
फ़ोटो सेलेक्शन करा सकते हैं। और जो फ़ोटो आप भेज रहे हैं उसका लास्ट वैलिडिटी जो है 14 दिन का एक्सपायरी डेट रहता है। 14 दिन में अगर कोई सिलेक्शन नहीं करता है तो आपको दोबारा सिलेक्शन के लिए फिर से भेजना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट का जो मैंने बताया आपको, एक प्रोजेक्ट का जो डोज है वो 2000 फोटो का है। 2000 फोटो को हम एक प्रोजेक्ट मानते हैं। अगर दोबारा 2000 अपलोड करते हैं तो उसको दूसरा प्रोजेक्ट। एक क्लियर हो गया। इसको भी अपलोड करने का सिस्टम है। यहाँ पे स्टार्ट करके आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। यूपीआई है तो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, वैलेट में है तो वैलेट, जैसे मर्जी आप पेमेंट करिए। और फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कोई भी हमारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डालिए, फ़ोटो को सिलेक्शन कराइए, मल्टीपल पीपल से सिलेक्शन कराइए। कल को कोई होता है ना कि मेरी भाभी है, वो अभी है नहीं, बाद में सिलेक्शन करके देंगे, फ़ोटो कोई चोरी कर लेता है। कोई कहता है कि भाई अभी भैया नहीं है, पता चलता है कि कॉपी कर लिया डेटा और बाद में भैया आए तो वो एल्बम बना के लेके आ गए, तो उसमें आपका काम खराब हो जाता है, जो फोटोग्राफर का लॉस है। तो उसको ध्यान में रख के हमने ये फ़ोटो का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि ना कहीं जाइए, ना कहीं किसी से बात करना है। आप भेजिए और भेज के सिलेक्शन करा लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा। और जो आपका टाइम खराब होता है, जो आपका पैसे में डिस्टर्बेंस होता है, हर एक चीज़ का कंट्रोल आपके पास रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और फिर मिलते हैं इसी तरीके से नया कोई सॉफ्टवेयर लेके। जब तक के लिए धन्यवाद।